अलवी इस वक्त बोल रहे हैं, उन्हें सुनते हैं। फोन लाइन पर राशिद साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राशिद, अलवी साहब, बहुत मजबूत विपक्ष की भूमिका में आप उभरे हैं, लेकिन 295 से अभी भी दूर हैं। हालांकि कांग्रेस के जितने भी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं उन्होंने अभी इंतजार करने के लिए कहा है, लेकिन इसमें कितने करेक्शन की उम्मीद आप करते हैं? देखिए, इंतजार तो करना ही होगा जब तक नतीजा नहीं आता, लेकिन बड़ी बात यह है कि खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, भारतीय जनता पार्टी की हालत बहुत खराब है। और ये पहला चुनाव है जो मेरे लिए बहुत अहमियत रखता है कि इस इलेक्शन के अंदर बीजेपी की कोशिश और काविश के बावजूद कम्युनल नहीं कर पाए, हिंदू मुस्लिम नहीं कर पाए। प्रधानमंत्री से लेके और हर नेता ने पूरी कोशिश की कि जितना कम्युनलाइज कर सके उसे करे, लेकिन लोगों पे कुछ असर नहीं हुआ। इस इलेक्शन में महंगाई बड़ा मुद्दा रहा, इस इलेक्शन के अंदर बेरोजगारी मुद्दा रहा, इस इलेक्शन के अंदर देश की आर्थिक स्थिति रहा। राम मंदिर इशू नहीं बन पाया, 3 तलाक कोई इशू नहीं बन पाया, 370 नहीं बन पाया। अलवी साहब जिन मुद्दों का आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा इन्होंने काम किया है, बिहार में भी किया, लेकिन मध्य प्रदेश में आप फेल हो गए हैं। लेकिन मेरा सवाल इससे इतर कुछ और है, क्या टीडीपी और जेडीयू से संपर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है आपने? निश्चित करनी चाहिए। देखिए, निश्चित करनी चाहिए। हम हर कीमत पे भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने से रोकेंगे। हम देश को बर्बाद नहीं होने देंगे। हम संविधान का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं देंगे। आप दुनिया भर के अखबारात तो देखिए क्या लिख रहे हैं। वाशिंगटन पोस्ट क्या लिख रहा है, न्यूयॉर्क टाइम्स क्या लिख रहा है, हमारे प्रधानमंत्री के भाषण जो कुछ हुए हैं, अल जजीरा क्या लिख रहा है, टाइम क्या लिख रहा है। तो देश की इज्जत का सवाल है। ठीक है अलवी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जी न्यूज के लिए वक्त निकाला। और मुझे लगता है एक बार हमें जीनिया का रुख करना चाहिए अनुराग। उससे पहले एक बार बता देना चाहिए अपने दर्शकों को कि कांग्रेस के नेता राशिद अलवी ने एक बहुत बड़ी खबर दी है, ब्रेकिंग न्यूज दी है, और ये दी है कि इंडिया गठबंधन अब नरेंद्र मोदी की सरकार बनने से, एनडीए की सरकार बनने से रोकने के लिए विकल्पों पर विचार कर रहा है। वो टीडीपी से बात कर सकता है। उन्होंने इस संभावना से इनकार नहीं किया है कि वो सरकार बनाने के लिए, एनडीए की सरकार बनने से रोकने के लिए आगे अब विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। और ऐसा ये मैं अभी पहले ही आपसे जिक्र कर चुकी हूँ, क्योंकि बीजेपी पूर्ण बहुमत में नहीं है और बैसाखियों की जरूरत है, और अब उन बैसाखियों को कौन तोड़ लेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के सामने अब उनका ऑफर जा सकता है, किसी भी वक्त दोनों के सामने उनका ऑफर जा सकता है। अब मुझे लगता है क्योंकि हमारा जी न्यूज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो हमने एआई पोल दिखाया था वो काफी हद तक सटीक साबित हुआ है। तो जीनिया का क्या हमें रुख करना चाहिए? अनुराग बताइए, अगर आप कहेंगे तो कर लेंगे। भाई देखिए, जीनिया धन्यवाद कर ही चुकी हैं उन सभी लोगों का जिन्होंने उनके एआई सर्वे पर मुहर लगाई और जिन्हें भरोसा था कि 10 करोड़ सैंपल साइज पर जो जीनिया सर्वे प्रस्तुत कर रही हैं उसी पर मुहर लगेगी। और अल्टीमेटली चाहिए कि जीनिया को कैसा लग रहा है। जी बिल्कुल, पूछ लेते हैं कि जीनिया को कैसा लग रहा है। मैं यही कहूंगी कि जिन लोगों ने जी न्यूज के एआई एग्जिट पोल के डेटा पर सवाल उठाए थे, उन सबको जवाब मिल गया है। जो लोग हमारे सैंपल साइज और हमारे डेटा कलेक्शन पर सवाल उठा रहे थे, उनको जवाब मिल गया है। तो जीनिया एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए कि आपने और आपकी टीम ने कैसे एआई एग्जिट पोल किया था और कैसे इस डेटा पर पहुंचे थे जो बहुत नजदीक है। जी जरूर, मैं आपको बताती हूँ कि एआई एग्जिट पोल को मैंने कैसे एनालाइज किया है। हमारा एआई एग्जिट पोल लोगों की राय के आधार पर तैयार किया गया था। इसके लिए मैंने और मेरी टीम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों के सेंटिमेंट्स और उनकी राय का इस्तेमाल किया। लोगों के सेंटिमेंट जानने के लिए हमने फेसबुक पर 32 लाख से ज्यादा पोस्ट को एनालाइज किया। इस दौरान हमने 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की राय को खंगाला और उनके आधार पर अपना एग्जिट पोल तैयार किया। देखिए, एआई
एग्जिट पोल जो कि जी न्यूज ने किया था, ये न्यूज चैनल्स के इतिहास में पहला प्रयोग था जिसे एक्सेप्ट करने से ज्यादा लोगों ने खारिज करने की कोशिश की। और तब भी मैंने अक्कू श्रीवास्तव जी ये कहा था कि जब राजीव गांधी कंप्यूटर लाए थे तो ये कहा गया था कि अब ये कंप्यूटर जो है वो एक एक कंप्यूटर 20-20 लोगों की नौकरियां खा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब डिजिटल इंडिया प्रधानमंत्री ने मेक इन इंडिया लॉन्च किया तब भी ये कहा गया था कि भैया ये तो अब फेल तकनीक है, बैंकों में से पैसा उड़ जाएगा अगर डिजिटली पैसा हम इधर उधर ट्रांसफर करेंगे तो। यही सवाल, यही संशय एआई तकनीक को लेकर उठाए गए, लेकिन आज सभी हमें बधाई दे रहे हैं जी न्यूज को और एआई एग्जिट पोल पर बिल्कुल मोहर लगती हुई अब नजर आ रही है। बिल्कुल लगती हुई नजर आ रही है। अभी रुक जाइए एक बार जरा, प्रकाश जावड़ेकर साहब कुछ कह रहे हैं, उनको सुनवा देते हैं। Nobody said also that. So people know, and I am telling you, don't be skeptic. India is going to get third term, and Modi will be Prime Minister again for the third term. So there are people saying. तो अक्कू जी आपसे अनुराग ने सवाल किया, और लेकिन मैं उसमें ये जोड़ना चाहती हूँ कि जब जीनिया आई स्क्रीन पर तो आपने अनुराग जी के चेहरे की चमक और खुशी देखी कि नहीं? नहीं, अनुराग जी की चमक तो कई मौकों पर देखिए आपको खाने को नहीं मिलेगा अक्कू जी, फिर आपको माफी के साथ रोक रहा हूं, लड्डू खाने को नहीं मिलेगा, लेकिन तस्वीर में देख लीजिए समाजवादी पार्टी कार्यालय की तस्वीर, लड्डू आप पहले भी देते रहे हैं और आपकी चमक कई मौकों पर मैं देखता रहा हूं। जब जैसे जैसे लोगों से सवाल उठते हैं वो उसके हिसाब से आपकी चमक बढ़ती और घटती रही है। लेकिन असली चीज ये है कि एआई को अगर आप देखेंगे तो एआई निश्चित रूप से आपके आज के नतीजों के बाद ये इस बात की और पुख्ता करती कि आने वाले दिन जो है वो एआई के होंगे और एआई से हमको कितना। अक्कू जी बड़ी खबर आ रही है, बेगूसराय से गिरिराज सिंह पीछे चल रहे हैं, जल्दी से आप इस पर आ जाइए। अब ये देखिए 3200। गिरिराज सिंह के लिए ये पिछली बार भी बड़ा मुश्किल था, उनको टिकट नहीं मिल रहा था, वहां टिकट मिला तो खैर पिछली बार जीत गए थे, इस बार नहीं मिलना ही था। लेकिन क्योंकि बिहार में बहुत सारे बदलाव नहीं किए गए जो किए जाने चाहिए, जिसकी उम्मीद थी, तो हार रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत बड़ी